हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप सबको बता दें कि आज क्लास 12th के बच्चे जो इन साल एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में बिहार बोर्ड में, ये उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहली बार हम अपने यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में आर्ट्स के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज की जो क्लास है जो वो केवल ऑब्जेक्टिव की होगी, जिसमें हिस्ट्री होंगे। और आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि ये जो आपको दिखाया जा रहा है, देखिएगा एक सेकंड के लिए। ये देखिए जो 2022 में पेपर आए हुए हैं, जो पेपर 2022 में आया हुआ, ये वही पेपर है आपको। और हम आपको बता रहे हैं कि आप बिलीव करके चलिए मेरे ऊपर कि आपके लगभग 80 से 90% ऐसे क्वेश्चन है, 80 से 90 क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में इसी से आएंगे। जो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने हैं उनको एकदम 80 से 90% क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए जरा सा थोड़ा सा हम लोग पेन का कलर चेंज कर लें। रेड तो सही है, थोड़ा सा इसका हम लोग थोड़ा सा मोटा कर ले। ओके, चलिए तो देखिए इधर। सही है। तो मेरे बच्चे आप बता, देखिए ये जो आपको दिया गया है, ये ऊपर में देखिए ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये इंस्ट्रक्शंस जो आपको मतलब कि कैसे ओएमआर शीट रंगना है, कितना समय दिया गया है, क्या चीज़ें, ये सब बातें हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारी बातें जानते होंगे। ओके, तो हम लोग चलेंगे थोड़ा सा प्रश्न की तरफ। प्रश्न और देखिए लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे आपको, और अंत तक देखिएगा। और चैप्टर वाइज एकदम आपको चलेंगे, सॉरी ईयर वाइज हम चलेंगे आपको। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो जरा सा आप देखिएगा, इसकी फर्स्ट क्लासेज है, अंत तक देखिए। और अंत में आप बताइएगा कि ये आपको क्लासेस कैसी लगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो हम नेक्स्ट आगे के और भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्पफुल। मतलब आपको बता दें कि बिलीव करके मेरे ऊपर चलिए, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए कि आपके एग्जाम में एकदम सेम यही क्वेश्चन आएंगे जो हम आपको अपने चैनल पर के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलेंगे फिलहाल क्वेश्चन की तरफ। तो अंत तक देखिए, बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि देखिए आईने अकबरी में देखिए आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। मतलब क्या कि जो आईने अकबरी एक बुक है, आखिर उसको कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है आपका 1 भाग में, ऑप्शन बी कह रहा है 2 भाग में, ऑप्शन सी कह रहा है 4 भाग में, और ऑप्शन डी कह रहा है आपका 5 भाग में। तो आईने अकबरी को बता दें आपको कि ये 5 भागों में विभक्त किया गया था। मतलब ये कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या कह रहा है आपका। कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। मतलब दिल्ली से पहले उनका राजधानी दिल्ली हुआ करता, लेकिन सॉरी दौलताबाद दिल्ली से दौलताबाद, मतलब पहले राजधानी उनकी दिल्ली हुआ करती थी और वहां से अब दौलताबाद लेकर आ गए। तो वो राजा कौन से थे। ओके, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे, ऑप्शन ए कह रहा है बलबन, ऑप्शन बी कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सॉरी बी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी कह रहा है अकबर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने दिल्ली, अपनी जो राजधानी थी, अपने साम्राज्य की राजधानी थी, वो दिल्ली से दौलताबाद क्या किए थे, स्थानांतरित किए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 3 नंबर। कह रहा है कि गुलबदन बेगम ने किसकी आग्रह पर हुमायूंनामा लिखे थे। गुलबदन बेगम, देखिए यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे भैया। कहेगा कि हुमायूंनामा किसने लिखा था, तो ये आपका हो जाएगा गुलबदन बेगम। आखिर ये सही बात है, लेकिन किसके कहने पर लिखे थे, अकबर के या फिर आपके हुमायूं के, या ऑप्शन नंबर सी आपका बाबर के, या ऑप्शन नंबर डी इज द आपका अबुल फजल के। तो इसका आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए, डी ए इज द राइट आंसर, अकबर। ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अकबर के कहने पर इन्होंने क्या किया था, तो हुमायूंनामा लिखे थे। कौन, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा कि आपका 4 नंबर थोड़ा सा इसको इरेज कर ले, एक सेकंड रुकिएगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर लीजिए, मिटा ले हम। चलिए तो यहाँ पे देखिए आपको ये क्वेश्चन में देखिए 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन में जो आपका 4 हुआ है वो क्या कह रहा है कि देखिए बादशाहनामा किसने लिखा। ओके, क्वेश्चन में जो 4 है बादशाहनामा किसने लिखा, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका फैजी, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो क्या है बच्चे हमारे, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका फैजी है, ऑप्शन बी जो अबुल फजल है, और ऑप्शन सी आपका देखिए अब्दुल हमीद लाहौरी है, ऑप्शन डी आपका निजामुद्दीन अहमद है। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका देखिए अबुल हमीद लाहौरी द्वारा ये बादशाहनामा लिखा गया था। बादशाहनामा भी एक पुस्तक का नाम है जो अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा क्या,
फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर जो सीकरी है इसकी राजधानी किसने बनाया? ओके, जो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया? अकबर बनाए या जहांगीर बनाए या शाहजहां बनाए कि बाबर बनाए? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका अकबर। कौन बने थे? अकबर बने थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे। 6 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है क्या, देखिए कि अकबर ने, ध्यान से देखिएगा, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया था? जो अकबर राजा था वो दीन इलाही चलाया था। दीन ए इलाही एक प्रथा थी, समझे? तो आखिर वो कब चलाए थे? ओके, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका कह रहा है ए में कि देखिए 1562, ऑप्शन आपका जो बी है वो कह रहा है 1564, ऑप्शन सी है 1579 और ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो कह रहा है कि 1582। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये आपका 1582 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है क्या कि अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है कि अकबर का संरक्षक कौन था? ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बैरम खां, ऑप्शन देखिए बी कह रहा है आपका मुनीम खां, ऑप्शन सी कह रहा है अब्दुल लतीफ और ऑप्शन डी कह रहा है हुमायूं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। ये कौन सा है? तो बैरम खां। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है क्या कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब था, शाहजहां, बहादुर शाह जफर या मोहम्मद देखिए शाह? कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी इज द, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका डी इज द राइट आंसर आपका क्या होगा? तो सॉरी डी कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर, जिनको भेज दिया गया था यहाँ से रंगून। कहाँ भेजा गया था? रंगून भेजा था। तो यहाँ तक 9 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 की तरफ चलेंगे। तो 10 नंबर देखिए आपका नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन है, ये देखिए कह रहा क्या 10 नंबर क्वेश्चन में कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? ये क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आपका दे रहा है फरिश्ता, ऑप्शन बी कह रहा है बदायूनी, ऑप्शन सी कह रहा है मुल्ला दाऊद और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका क्या? मोहम्मद खान। ओके, तो 10 नंबर का आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये देखिए आपका बी इज द राइट आंसर, ये बदायूनी। कौन समकालीन कौन थे अकबर के? तो बदायूनी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, जितनी सारी क्वेश्चन है ना, अगर आपको ये क्वेश्चन जितनी सारी हम आपके बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, अगर जिसमें देखिए आपको जितने सारे क्वेश्चन अगर याद हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि आप भैया हमारे ये आप कितना जानते हैं और कितना स्कोर कर पा रहे हैं, यह भी आपको भी पता चलेगा। ओके, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा क्या कि देखिए ये 1885, ऑप्शन जो आपका बी है वो कह रहा है 1906, ऑप्शन सी है जो आपका कह रहा है 1915 और ऑप्शन डी कह रहा है 1919। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1906 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना देखिए जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो उसी के 1 साल बाद मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली और भी कुछ नेता लोग थे जो मिल करके, लियाकत अली भी थे उसमें, जो मिल करके 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा क्या, अगला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा क्या, ये थोड़ा सा इरेज कर ले इस चीज को। देखिए चलिए 12 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है इसमें कि देखिए हमारे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ओके भैया, ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है कि सिराज गोपालाचारी थे या लॉर्ड माउंटबेटन थे या लाल बहादुर शास्त्री थे कि रेडक्लिफ थे? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर आपका कह रहा है क्या, 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये तो आप लोग बहुत बार क्वेश्चन पढ़े होंगे। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ओके, ये एनी बेसेंट थी कि सरोजिनी नायडू थी या अरुणा आसफ अली थी या विजय लक्ष्मी थी? कौन थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एनी बेसेंट थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या 14 नंबर कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह दिए थे या चंद्रशेखर आजाद दिए थे या फिर जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? ये जो जय हिंद का नारा वो कौन दिए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी इज द राइट आंसर। आप सॉरी ये आपके
बी नहीं होगा, हम बी सॉरी गलती से लिख दिए, आपका डी होगा। डी इज द राइट आंसर आपका क्या होगा, ये सुभाष चंद्र बोस दिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर देखिए क्या रहेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। भैया सेकंड वर्ल्ड वार कब आखिर स्टार्ट हुआ था, कब शुरुआत हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा देखिए आपका 1 सितंबर 1935 को, ऑप्शन बी कह रहा आपका कि 1 सितंबर 1937 को, ऑप्शन सी कह रहा आपका कि 1 सितंबर 1939 को, और ऑप्शन डी कह रहा आपका 1 सितंबर 1942 को। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द राइट आंसर। ये देखिए आपका 1 सितंबर 1939 को हुआ था। क्लियर, 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार शुरुआत हुआ था। अभी तो हालांकि आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में वार हो ही रहा है, समझे, बहुत सारे देश आपस में, हो सकता है कि ये भी यही वर्ल्ड वार आपका देखिए वही यही युद्ध आपका हो सकता है कि बड़े स्तर पे पूरे विश्व लेवल पे बढ़ जाए, तो ये भी तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्या क्या सॉरी 13 तो क्वेश्चन आपका करा चुके हैं ना पहले, 13 15 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए नेक्स्ट पेज में आपको मिलेंगे। ओके चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए ऐसे 15 नंबर क्वेश्चन तो आपको करा दिया गया है, करा ये तो क्वेश्चन करा दिया ना, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था, मतलब पाकिस्तान आजाद कब हुआ था। ओके, तो आपको पता है कि पहले भारत और पाकिस्तान में एक में हुआ करते थे, लेकिन जब स्वतंत्रता अगर भारत को प्राप्ति हुई 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र के रूप में आपको एकदम हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे मनाए जाते हैं, तो इसके पहले ही एक दिन पहले मतलब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्वतंत्रता के रूप में मनाए जाते हैं। जो ये इसमें कह रहा ना कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में कब आया था, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 14 अगस्त 1947 को। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये 17 नंबर क्वेश्चन में क्या रहेगा, तो देखिए इसका आंसर नंबर ए कह रहा है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी कह रहा है आपका राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी कह रहा है आपका सज्जनलाल सिन्हा, ऑप्शन डी कह रहा है आपका जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर कौन था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भीमराव अंबेडकर थे जो कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओके, कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कि भारत कब गणतंत्र हुआ था। गणतंत्र का मतलब कि भैया भारत को चलाने के लिए एक नियम लागू कब किए गए थे, संविधान लागू कब किए गए थे, उसको गणतंत्र के रूप में मनाया था, आपको सबको पता होगा। और आप लोग देखिए स्वतंत्र के आप लोग झंडा तोलन भी करते थे ना, करते भी है अभी और करते भी हैं हम लोग करते कि नहीं, समझ पाए। तो ये अभी आखिर भैया कब गणतंत्र के रूप में भारत आखिर कब आया था। ओके, तो आपको बता दें कि इसका आंसर तो सभी लोग को ऑलमोस्ट पता होगा, 26 जनवरी 1950 को। ओके, जैसे ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो भैया इतने बड़े देश को चलाने के लिए कोई रूल रेगुलेशन, कोई नियम कानून तो चाहिए ना जी। तो वही नियम कानून सब बनाए गए जिसको संविधान के बुक में सब लिखे थे, और जब इसी नियम कानून को जिस बुक में लिखा गया उसको संविधान भी कहते हैं, और जिसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, और इसी संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, जिसको हम लोग गणतंत्र के रूप में मनाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे गणतंत्र कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, ये लीजिए जब भारत हमारा ये आज़ाद हुआ तो उसके फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो भैया ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी में कह रहा है सी राजगोपालाचारी, और ऑप्शन डी में कह रहा सी में राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी में कह रहा है मौलाना आज़ाद। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं, और अभी तक का सबसे ज़्यादा स्टैचू देखिए इनकी मूर्ति बनी हुई है जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, जो लगभग आपका 72 मीटर ऊंचा है। ओके, जो गुजरात में बने हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। लीजिए भारत का हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, भैया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना थे, या लियाकत अली थे, या इकबाल अहमद थे, या फिर मौलाना आजाद थे, कौन थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लियाकत अली थे। कौन थे मेरे बच्चे, लियाकत अली थे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कह रहा क्या कि बहादुर शाह जफर को देखिए देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया था। बहादुर शाह जो जफर थे उनको देश से निकाल कर आखिर कहाँ भेज दिया गया था। ओके, तो इस देखिए तो अभी तो पता है वही चीज़ इस पिछले हमने डिस्कस किया, देखिए क्वेश्चन उसका आ ही गया आया ना जी, सिंगापुर या देखिए बर्निशायर या फिर रंगून या कोलंबो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रंगून को भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था, रंगून में भेज दिया गया था। बहादुर शाह जफर भारतीय शासक थे और इनको यहाँ से निकाल करके रंगून देश में भेज दिया गया था। ओके, भगा दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा क्या कि भैया 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब हमारे यहाँ देखिए 1857 के विद्रोह हुआ था, उसी समय कुछ भारतीयों का कहना यह था कि भैया उसी समय हमारा भारत आज़ाद हो जाता, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से हमारा भारत आज़ाद नहीं हो पाया। तो आखिर वो हुआ था, तो उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे, या फिर लॉर्ड बेटिंग थे, या लॉर्ड कैनिंग थे, या लॉर्ड डलहौजी थे। तो इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका लॉर्ड कैनिंग थे। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में। ओके, हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे कुछ है लेकिन ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पेज नंबर 5 में थोड़ा सा देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए लगभग 23 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, जिसका ऑप्शन भी आपके सामने नजर आ रहे होंगे। ओके, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका कह रहा क्या कि व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापकता का सिद्धांत का संबंध किससे है? कर्जन से है, या लॉर्ड डलहौजी से, या लॉर्ड लिटन से, या मार्ले मिंटो से। ओके, या मिंटो से। तो किससे भैया? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका लॉर्ड लिटन। कौन? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है आपका कि 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी? यही चीज था भैया कि 1857 की जो क्रांति थी वो तारीख किसी और दिन तय थी कि भैया उस दिन स्टार्ट करने हैं। ओके, 31 को स्टार्ट करना था, लेकिन पहले ही हो गया था ना। कब हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 10 मई को, या फिर 31 मई को, सॉरी 13 मई को, या 18 मई को, या 26 मई को, कितने तारीख को स्टार्ट कर दिया गया था? तो भैया हमारे आपको पता है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले क्रांतिकारी कौन थे? कौन थे जी? तो उनका नाम था मंगल पांडे। नहीं, जो कि ये भैया आखिर क्रांति हुआ क्यों था? तो वही जो चर्बी वाले कारतूस बनते थे ना, उसी के विरोध में वो स्टार्ट हुआ था। तो ये 10 मई को ही स्टार्ट हो गया था। कितने मई को? 10 मई को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या रहेगा? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? लीजिए, गेटवे ऑफ इंडिया पूछ रही, इतना ईजी क्वेश्चन। 25 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया आखिर है कहाँ? मुंबई है, या दिल्ली है, या कोलकाता, या मद्रास में? आखिर वो है कहाँ? तो आपको पता है इस क्वेश्चन का। जिन लोगों को क्वेश्चन देखिए, जितने सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिख के भेजिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि आप कितने क्वेश्चन कर पाए, और मुझे भी पता चले कि भैया कौन से बच्चे कितने क्वेश्चन को टच कर पाए। ओके, तो कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है भैया? ये मुंबई में है, या फिर दिल्ली में, या कोलकाता, या मद्रास? तो ऑप्शन नंबर देखिए 25 का ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर की, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट तो आपको पता है भैया कहाँ है। तो आखिर इसका निर्माण हुआ कब था? 1911 में, कि 1921 में, या 31 में, या 41 में? तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1931 में, 1931 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिए आपका कह रहा क्या कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? लीजिए, ये तो बहुत ही जी क्वेश्चन, और कई बार रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया इस क्वेश्चन को। 1753 में, 1773 में, या 1853 में, या 1873 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि पहली बार भारत में रेल 1853 में चलाया गया था, जो मुंबई में एक जगह था जिसका नाम था, मुंबई से ठाणे के बीच चलाए गए थे। ओके, चलिए, मुंबई से ठाणे के बीच। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे? ये तो आपकी हिस्ट्री की भैया, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी पहली क्वेश्चन है ना। इस तरह से वास्को डी गामा कहाँ से आए थे, या कब आए थे, या फिर कौन थे, क्यों आए थे, रीज़न क्या था, समझे? ये भारत की खोजकर्ता भी इन्हीं को कहा जाता है, वास्को डी गामा को। तो आखिर भैया भारत कब आए थे ये? 1498 में, या 1554 में, या 1598 में, या 1654 में? कब आए थे ये? कब आए थे? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ये ए इज द राइट आंसर। इन्होंने पुर्तगाल से आए थे हमारे यहाँ भारत में, वो भी भारत के तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ पे एक बंदरगाह है जहाँ पे, जिसका नाम है कालीकट, और आज के समय में उस बंदरगाह का नाम कोझीकट कर दिया गया। क्या किया गया? कोझीकट किया गया। तो जब आए थे भारत में तो वहाँ के स्थानीय राजा कौन थे बाबू हमारे? तो वहाँ के स्थानीय राजा जैमुरीन थे, और जैमुरीन के पास आए और आ करके उनसे बातें की। और आए क्यों थे? तो मसालों के लिए आए थे। किसके लिए? मसालों के लिए। और यहाँ से मसाले लेकर गए थे, लगभग काली मिर्च लेकर गए थे यहाँ से। तो लगभग यहाँ से जाने के बाद उनको ऑलमोस्ट 60 गुने तक की फ़ायदे हुई थी। इसीलिए उन्होंने, पुर्तगालियों ने, डचेस ने, इंग्लैंड वालों ने, ये हमारे भारत को समझिए कि एक तरीके से हनुमान जी के प्रसादी बना करके बुआ हमारे एक लूट के खा गए। समझ पाए? यहाँ पे आए, मेन उनका मकसद बिजनेस करना था, लेकिन भैया हमारे बिजनेस के रास्ते हमको गुलाम बना के रख लिए। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है क्या? 29 नंबर क्वेश्चन।
29 नंबर क्वेश्चन में क्या रखा कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था। धन प्रवास का सिद्धांत भैया कौन प्रतिपादन किए थे। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है आर.सी. दत्त ने, और ऑप्शन बी आपका दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी कह रहा है कि एम.एन. राय ने, और ऑप्शन डी कह रहा है एडम स्मिथ ने। तो आपका 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। और इन्हीं के नेतृत्व में ना जी, दादा भाई नौरोजी के ही नेतृत्व में तो भारतीय राष्ट्रीय पहले संघ जब स्टार्ट हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उनका नाम तो पहले था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और इन्हीं का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था इनके नेतृत्व में। ओके, चलिए 1885 में। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था। ओके, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है कि 29 मार्च 1931 को, ऑप्शन बी कह रहा है कि 5 मार्च 1931 को, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 1932 को, और ऑप्शन सी कह रहा है आपका कि 16 दिसंबर 1932 को। तब 20 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अगर आपको पता है तो, नहीं तो हम बता रहे हैं आपको कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। ओके, तो मेरे बच्चे आपको देखिए आज इतना ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 30 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन बच्चों को ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी, जिनको लगा हुआ कि ये वीडियो उनके लिए अच्छी हैं, इस बार कुछ स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे। आगे भी हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको, ये ईयर वाइज ईयर कराएंगे, प्रीवियस ईयर टोटल पेपर करा देंगे आपको। तो मेरे बच्चे आज के बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।